ठीक है। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिख रहा है सामने। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, एक सीढ़ी जो दीवार के सहारे है। हमें इसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर आसानी से बात समझ आएगा, और अगर थोड़ा मोड़ा घबराए तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। कह रहा है कि लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब कोई एक ऐसा दीवार है। सारा बात आपको फिगर में ही समझना है ना। ज़्यादा कुछ हमें नहीं कर रहे हैं, बस फिगर बनाएंगे, फिगर में सारा बात समझा देंगे, आपको दिखा देंगे कि इतना कैसे आएगा। तो एक दीवार बना दिए, दीवार तो हमेशा ऐसे सीधा ही खड़ा रहेगा, दीवार है। और कह रहा है कि सीढ़ी इसके सहारे है, तो सीढ़ी तो हमेशा ऐसे टेढ़ा खड़ा होगा, है ना। तो एक सीढ़ी यहाँ से बना दिए कि एक सीढ़ी है, और ये सीढ़ी जो है, कह रहा है कि रेड लैडर रेस्ट अगेंस्ट वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। सीढ़ी जो हॉरिजॉन्टल यानी जमीन के साथ यहाँ पर एंगल क्या बना रहा है, तो ये एंगल अल्फा मालूम है, तो ये वाला एंगल अल्फा मालूम है। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि इट्स फुट इज पुल्ड अवे, इट्स जो है किसके लिए यूज हुआ है, लैडर के लिए, सीढ़ी के लिए। कह रहा है कि सीढ़ी अभी ऐसा था, अब इसके फुट को, ये वाला जो फुट था इसको हम लोग ऐसे दूर खींचेंगे, तो ये वाला अगर ऐसे दूर खींचेंगे तो ये भी तो ऐसे ऊपर से नीचे आएगा इस तरह से। यही बात इसमें सबसे समझना था जरूरी, कि जैसे इसके फुट को, इसको अगर हम लोग इधर ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे झुकेगा इधर, यानी कि अब सीढ़ी ऐसे लगेगा। ये बात क्लियर है कि इसको जब हम लोग इधर करेंगे तो ऊपर से वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। इधर कितना गया है, तो कह रहा है कि इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर खींचा है, कितना खींचा है, थ्रू अ डिस्टेंस है। तो पहले यहाँ पर था, अब कहाँ आ गया, तो अब यहाँ आ गया। और ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को कितना मालूम है, तो ए मालूम है। तो कह रहा है कि जब इसको, जहाँ पर ये पहले था, जिस पोजीशन पर था, उससे ए दूर और करें, किए, है ना। तो सो दैट इट स्लाइड्स ए डिस्टेंस बी डाउन द वॉल, तो दीवार पर पहले था जहाँ से, वहाँ से अब बी नीचे आ गया, ये बी हो गया। ठीक है। मेकिंग एन एंगल बीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, और अभी जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो बीटा बना रहा है। फिर समझना होगा कि पहले एंगल अल्फा था, इसके पैर को यानी कि इसके फुट को जब दूर खींचे इधर इधर, तो सीढ़ी ऊपर से हल्का नीचे उतरा, ये वाला डिस्टेंस भी कम हुआ, इधर डिस्टेंस ए बढ़ गया, और ये वाला एंगल बीटा बन गया। तो जानकारी हमारे पास इतना ही है, और उससे ऐसा कुछ दिखाना है हम, कि ए बाई बी इक्वल होगा इतना का। तो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। आप कॉस अल्फा निकाल लीजिए, कॉस बीटा निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। साइन बीटा निकाल लीजिए, साइन अल्फा निकाल दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग सीधे चलेंगे कौन ट्राइंगल में, कॉस अल्फा है कहाँ, तो कॉस अल्फा यहाँ है। नाम दे दीजिए फिगर का, ए बी, यहाँ दे दिए सी, डी, और ये नेमिंग दे दिया। अब हम चल लेते हैं ए बी सी में। तो ट्राइंगल ए बी सी में कॉस अल्फा क्या मिलेगा, ये तो राइट एंगल है आपका। यहाँ क्या है, तो राइट एंगल 90 डिग्री। कॉस लगाने का मतलब हुआ कॉस थीटा होता है क्या है, तो कॉस थीटा होता है बे बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो जब अल्फा एंगल है, तो अल्फा एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, उसको छोड़ देंगे। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने, हाइपोटेनस आपका ही हो गया। परपेंडिकुलर कैसे पहचानेंगे, तो एंगल के सामने, तो एंगल के सामने ही मिला, राइट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल के सामने, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो ऐसे हाइपोटेनस है, एक्यूट एंगल ही है आपका अल्फा, इसके सामने ए भी आ गया। और हम लोग को चाहिए बेस, तो बेस कौन बचा, जब भी हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, तो एक ही बच ही रहा है, बी सी बेस होगा। यानी कि कॉस अल्फा क्या मिलेगा आपको, तो कॉस अल्फा मिल जाएगा बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। ठीक है। अब हम लोग कॉस बीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस बीटा क्या मिलेगा, बीटा एंगल यहाँ पर। तो ठीक उसी तरह से बीटा एंगल के सामने, बीटा एंगल पहले है कौन सा, ट्राइंगल में ही समझते हैं। तो बीटा एंगल है डी बी ए में, डी बी ई में, डी बी ई में, ये वाला ट्राइंगल में। तो यहाँ जब निकालेंगे कॉस बीटा, तो मिलेगा आपको बीटा एंगल के सामने डी बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ है, तो डी हाइपोटेनस, तो बेस आ गया आपका बी ई। तो ये मिल रहा है आपको बी ई डिवाइडेड बाई क्या, डी ई। तो बी ई बाई डी, इतना। अच्छा, बी का मतलब हो गया आपका बी सी प्लस है, तो इसको लिखिए कि बी सी प्लस है। और डी ई क्या है, तो एक बात समझना है इसमें, कि ऐसे भी आपका सीढ़ी था, और डी भी आपका सीढ़ी था। तो सीढ़ी को हम ऐसे लगा दें कि ऐसे लगा दें, कि ऐसे लगा दें, कि सीढ़ी को ऐसे रख दें, सीढ़ी का लंबाई तो नहीं बदलेगा, सीढ़ी का लेंथ वही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कि एल मालूम है, ये सीढ़ी का लंबाई एल है, और ये भी सीढ़ी का लंबाई कितना मालूम है, एल। क्या कहें, बीस। हाँ हुआ जाएगा। तो बी ए यहाँ से कितना मालूम है, तो बी ए मालूम है आपको बी सी। अच्छा,
ए बी सी की जगह बी लिख दिया है। हाँ, यहाँ गड़बड़ी है। बी सी नहीं पता है तो बी सी को बी सी रहने देते हैं, या कुछ मान सकते हैं। मान लीजिए आप बी सी को एक्स मान लीजिए, बी डी को वाई मान लिए, है ना। इससे आसान हो गया बनाना। तो इसको हटा के यहाँ पर एक्स रख लेते हैं, तो एक्स प्लस ए, और डी क्या है, तो डी तो सीढ़ी का लंबाई है तो एल आएगा। ठीक उसी तरह से जब कॉस अल्फा में रखते हैं, तो कॉस अल्फा में बी सी यानी कि एक्स, तो ये आपको मिला एक्स। और ए सी क्या मिल रहा है, ए सी, तो ए सी आ रहा है एल। तो हम लोग कॉस अल्फा निकाल लिया, कॉस बेटा निकाल लिया। यहाँ कह रहा है कि दोनों को माइनस करना है, आप माइनस कर दीजिए। कॉस अल्फा माइनस कॉस बेटा, तो कॉस अल्फा मतलब एक्स बाई एल, और इसमें से माइनस कर रहे हैं एक्स प्लस ए बाई एल। तो यार है आपका एल एल का एलसीएम एल, इधर क्या है, तो इधर है कॉस अल्फा माइनस कॉस बेटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बेटा इतना। तो एक्स माइनस है, ये दोनों कैंसिल। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बेटा कितना मिला, माइनस ए बाई एल, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग साइन बेटा और साइन अल्फा निकाल लेंगे। तो साइन अल्फा जब निकालेंगे तो साइन अल्फा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा पे बाई एच, एंगल है थीटा, यहाँ पर एंगल अल्फा दिया है। तो यहाँ जब साइन अल्फा निकाल लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि सीधा हम लोग इसी को लिखते हैं ना कि साइन बेटा माइनस साइन अल्फा। तो साइन बेटा क्या आएगा, बेटा एंगल है कहाँ, तो बेटा यहाँ पर है, एंगल के सामने वाला। बेटा एंगल किस ट्राइंगल में है, तो यह एंगल ट्राइंगल डी बी ई में। बेटा जो एंगल है वो ट्राइंगल डी बी ई का एक एंगल है, तो इसमें आपको मिलेगा डी बी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कौन, तो डी ई। तो साइन बेटा आपको मिलेगा कितना, तो डी बी बाई डी ई माइनस साइन अल्फा क्या मिलेगा, तो अल्फा एंगल यहाँ पर है, और ये वाला एंगल किस ट्रायंगल में, तो ए बी सी में। तो साइन मिलेगा ए बी बाई ए सी, तो माइनस ए बी बाई ए सी। यहाँ से आपको मिल रहा है कितना, कि साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू डी बी कितना, तो डी बी का मतलब वाई। डी कौन है, तो डी तो सीढ़ी का लंबाई है, एल सीढ़ी, ए सी भी सीढ़ी है और डी बी भी सीढ़ी है, डी ई ए सी सीढ़ी, डी ई भी सीढ़ी है, और सीढ़ी एक ही है, तो लेंथ उसका बदलेगा नहीं, इसलिए दोनों को एल माने हुए हैं। तो वाई बाई एल माइनस ए बी मतलब यहाँ से कहाँ तक, बी प्लस वाई, तो बी प्लस वाई बाई एल। आपको मिल रहा है कि साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना, तो वाई माइनस बी माइनस वाई बाई एल कैंसल। तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कितना रहे, माइनस बी बाई एल, इक्वेशन सेकंड। और अब हमको क्या कह रहा था कि अब ये दोनों को डिवाइड कर देना है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा कितना लिखाएगा, माइनस ए बाई एल, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करा दिए सेकंड से, तो आपको मिलेगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या रखेंगे, तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिल रहा है, तो माइनस ए बाई एल डिवाइडेड बाई माइनस बी बाई एल, माइनस माइनस कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ये आ गया आपका कितना, तो ए बाई बी आ गया। वही दिखाना भी था कि कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बाई साइन बीटा माइनस साइन अल्फा किसके बराबर है, तो ए बाई बी के बराबर है।